Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Reader Unit 3. In this section we are going to learn and understand the poem Foolish Questions. The poem is an American folk rhyme adapted by William Cool. The theme of the poem is humoristic. The poet has used metaphor as his poetic device. तो यू हैव टू नो व्हाट इज अ मेटाफोर. मेटाफोर का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार. मेटाफोर कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज. यानी अलंकार जो है वो दो डिफरेंट थिंग्स की तुलना करता है. इस कविता में कवि ने हमारे जो शरीर के अंग हैं उनके माध्यम से दो अनलाइक चीज़ों का तुलना किया है. What is strange about these questions? Read and have fun. यह एक बड़ा ही मज़ेदार कविता है, फनी है, ह्यूमरिस्टिक है और बड़ा ही बेवकूफ़ी भरे अंदाज में कवि प्रश्न पूछते हैं. What is strange about these questions? तो इन प्रश्नों में जो अनोखापन है वो क्या है, क्या विचित्र है. यानी कवि इस कविता के माध्यम से कैसे बेतुके सवाल पूछते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. वेयर कैन ए मैन बाय ए कैप फॉर हिज नी. आप इस कविता में जो तस्वीर दिए हैं, जो तस्वीर दिया गया है उसे आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए. पहले स्टांजा में कवि कहते हैं कि वेयर कैन ए मैन बाय ए कैप फॉर हिज नी. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लेग का तस्वीर बना हुआ है और उसके घुटने, नी का मतलब घुटना होता है, घुटने पर एक कैप पहनाया गया है. तो कवि कहते हैं कि आप अपने घुटने के लिए कहाँ से कैप खरीदते हैं. और एक की फॉर द लॉक ऑफ हिज हेयर. और इस घुटने के ऊपर एक तस्वीर बना हुआ है एक लड़की का सिर का, जिसमें बाल हैं. बाल में हमारे लट होते हैं जिसे हम लॉक कहते हैं. यानी बालों के लट को हम लॉक ऑफ हेयर कहते हैं. तो हमारे जो जीवन में लॉक जो होते हैं, सामान्य रूप से हम ताला जानते हैं, जिसे ताला चाबी से खुलती है. लेकिन बालों की जो लट होते हैं उसे भी लॉक कहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई चाबी नहीं होती है. तो कवि इस स्टांजा में विचित्र सवाल पूछते हैं, बेतुके सवाल पूछते हैं. इसीलिए इस कविता का शीर्षक दिया गया है फुलिश क्वेश्चंस. एंड कैन हिज आइज बी कॉल्ड ए स्कूल? आई वुड थिंक देयर आर पीपल्स देयर. और कवि फिर कहते हैं कि क्या हम अपनी आँखों को स्कूल कह सकते हैं? तो कवि कहते हैं कि यस आई वुड थिंक. कवि को लगता है कि हाँ, हम अपनी आँखों को स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे आँखों में प्यूपिल्स होते हैं. यहाँ आप आँख का तस्वीर भी देख सकते हैं. जो ये काला भाग है आँख का, उसे प्यूपिल्स कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा. व्हाट जेवेल्स आर फाउंड इन द क्राउन ऑफ हिज हेड. अब आप दूसरे तस्वीर को देखिए. हमारे जो बाल होते हैं वो करली बाल होते हैं, लेकिन उसमें कोई हीरे जवाहरात स्टोन नहीं जड़े होते हैं. तो वही यहाँ कवि पूछते हैं कि व्हाट ज्वेल्स आर फाउंड इन द क्राउन ऑफ हिज हेड. यानी राजा महाराजा जो होते हैं वो अपने सिर पर ताज पहनते हैं जो हीरे जवाहरात के होते हैं, लेकिन ये जो बालों का क्राउन होता है उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं जड़े होते हैं. एंड हु वॉक्स ऑन द ब्रिज ऑफ हिज नोज. और आप एक और देखिए तस्वीर में, जो व्यक्ति है उसकी नाक देखिए. तो नाक का जो बोन है उसको कहा गया है कि ये ब्रिज है. तो जैसे ब्रिज पर कारें चलती हैं तो हमारी नाक के ऊपर कौन चलता है. एंड हाउ डज ही शार्पेन हिज शोल्डर ब्लेड्स. आई विल बी हैंग्ड इफ आई नो डू यू. और हमारे आप देखिएगा ये जो हैं हमारी जो बाजू है उसके पीछे जो होते हैं, जो बोन्स होते हैं, उसे हम ब्लेड कहते हैं. तो यहाँ कहते हैं कि हम कैसे उसे शार्पिन कर सकते हैं. आई विल बी हैंग्ड इफ आई नो डू यू.
तो ये सुनकर ही, ये जान कर ही कि जब हम शोल्डर ब्लेड्स को पहना करेंगे तो फांसी लग सकती है। कैन ही सिट इन द शेड ऑफ द palm ऑफ हिज हैंड एंड बीट टाइम विद द ड्रम इन हिज ईयर। कैन ही सिट इन द शेड ऑफ द, अब कवि कहते हैं कि क्या हम अपने, अब पाम के दो अर्थ होते हैं। पाम का मतलब एक ताड़ का पेड़ होता है जिसकी छाया होती है, जिसमें हम बैठ सकते हैं। और कवि यहाँ तुलना करता है, कवि कहते हैं हाथ की जो होते हैं पाम, उसको हथेली कहते हैं। तो क्या हम हथेली की छाया में बैठ सकते हैं? एंड बीट टाइम विद द ड्रम इन हिज ईयर। और जैसे ड्रमर जो है वो बजाता है ड्रम, वैसे ही कवि यहाँ पर कहते हैं कि क्या हम अपने कान के जो ड्रम होते हैं, कान के अंदर जो है हमारे पर्दे होते हैं, क्या हम उसे बजा सकते हैं? कैन द काफ ऑफ हिज लेग इट द कॉर्न ऑन हिज टू, देयर इज समथिंग प्रिटी स्ट्रेंज अराउंड हियर। अब कवि यहाँ तुलना करते हैं। आप देखिए हमारे जो नी और एंकल्स होते हैं, उसके बीच का जो हमारा मसल्स होते हैं बैक साइड में, जो यहाँ आपको दिखाया गया है, उसको हम काफ कहते हैं। और काफ गाय के बच्चे को यानी बछड़े को भी काफ कहते हैं। कैन द काफ ऑफ हिज लेग इट द कॉर्न ऑन हिज टो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टो जो पैर की उंगली है, उसके ऊपर एक मक्का का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ कवि कहते हैं कि क्या ये हमारा काफ जो है, यानी हमारा जो घुटना और नी के बीच में जो मसल्स हैं बैक साइड में, क्या वो उस कॉर्न को खा सकते हैं? देयर इज समथिंग प्रेटी स्ट्रेंज अराउंड हियर। तो इस कविता में कवि ने बहुत ही ह्यूमरिस्टिक अंदाज में मेटाफोर यूज करते हुए, बॉडी पार्ट्स का वर्णन करते हुए बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछते हैं। आई थिंक you will have understood the concept of the poem. Read the poem once again and try to understand. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.